નમસ્તે દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણી સાથે છે કુંડલી ભાગ્ય અને સસુરાલ સિમરકાના અભિનેતા, તમે ઓળખો જ છો એમને, ધીરજ ધુપર. અને આપણે તેમના સાથે હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં વાત કરીશું. તો સબસે પહેલે તો વેલકમ ઇન ગુજરાત ઇન સિનેમા સાહિત્ય વર્ચ્યુઅલી, ધીરજ સર. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय गुजरात, केम छो? यस 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 सर, मुझे ये पूछना था कि केम छो के अलावा आपका गुजरात के साथ क्या कनेक्शन है, कुछ गुजरात के बारे में पहले तो बताइए। मैं गुजरात बहुत बार आया हूँ. मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए अपने शोज को प्रमोट करने के लिए गुजरात काफी बार आया हूँ, अहमदाबाद, बड़ौदा वगैरह. एंड आई हैव फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात. मानस, इफ यू नो Manas Shah, he is a Yeah, very yeah. good friend of he is a very good friend of mine. He's like a brother. And एक वही मेरे को जब कनेक्शन याद आता है गुजराती. बाकी मैंने अपने करियर में कुछ गुजराती प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम किया है, हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस वगैरह. विपुल Yeah. शाह जी के साथ काम किया है. हाँ जी. जेडी मजीठिया जी के साथ भी काम किया है. सो दैट इज द काइंड ऑफ कनेक्शन आई हैव विद गुजरात. ओके ओके, एंड झलक दिखला जा सीजन 10, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या है उसके, वो बताइए। I'm super excited यार to be the part of this journey because मैंने कभी जिंदगी में कभी formal training नहीं ली dancing में. So I think this is the best platform to learn dancing and show your dancing skills to the world. हर हफ्ते आपके पास एक नई स्किल सीखने का मौका है, एक नया डांस फॉर्म सीखने का मौका है, इतने बड़े बड़े जजेस के सामने परफॉर्म करने का मौका है. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एंड सामने एज ए जज माधुरी दीक्षित है, तो कुछ उनकी जो अभी तो है ही, मगर कुछ हम जब हमने उनको, हम बड़े हुए हैं और उनको देखा है ऑन स्क्रीन, तो कुछ आप नॉस्टैल्जिक, आप अगर कुछ यादें आप अगर आप ताजा यार करें। मैं तो यस डेफिनेटली यार, हम आई थिंक हम मेरी जनरेशन के जितने भी लड़के हैं सभी माधुरी माधुरी जी के प्यार में हैं अभी तक. हमने जितना काम उनका देखा है. एंड आई थिंक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हर ऑन झलक स्टेज इज अ ड्रीम कम ट्रू. एंड आई या थिंक शी इज अ बिग इंस्पिरेशन आल्सो फॉर ऑल ऑफ अस. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं तो आई थिंक यू हैव गॉड्स हैंड ऑन यू. आप वहां पे खड़े होके उनसे उनसे बातें करना, उनसे सीखना, उनकी कमेंट लेना इटसेल्फ इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. सो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा झलक की जर्नी में. ओके, एंड धीरज सर, मेरे पास, मुझे कहा गया है टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि आप वेरी सक्सेसफुल है, आप सफल है अभी, तो मुझे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को ज्यादा पसंद है। यार भगवान की कृपा है कि मैं लोगों को, जैसा आप कह रहे हो, कि मैं पसंद आता हूँ. एंड द थिंग इज दिस कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, वेरी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस. एंड आप मेरे को 14 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, और 14 साल में मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए और बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया. जिंदगी में आप एक मुकम्मल, जब कहते हैं ना, एक वहां तक पहुंचते हो, लेवल तक पहुंचते हो, तो वहां तक पहुंचने के बाद लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत बढ़ जाती हैं कि अगर धीरज ऊपर इज डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ शो, सर्टेन काइंड ऑफ रियलिटी, तो ही हैज टू परफॉर्म दैट वे एंड ऑल. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ऑडियंस की तरफ ऑनेस्ट रहिए, अपनी क्राफ्ट पे मेहनत करते रहिए. और आई थिंक दैट्स व्हाट आई डू. मैं अपनी क्राफ्ट पे बहुत मेहनत करता हूँ, मैं अपने काम में बहुत मेहनत करता हूँ. और आप ये कभी नहीं कह सकते कि आप थक गए हैं या आपको बॉडी में इंजरी है या आप काम नहीं कर सकते. यू नीड टू बी देयर फॉर योर फैंस बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली and they understand everything. So if they're loving you unconditionally, you have to love them back with your work, with your kindness. And जिस तरीके का आप काम करते हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं आपसे कि आप ऐसा शो साइन करेंगे. उन्होंने आज तक मुझे रियलिटी जोन में नहीं देखा था. सो दिस इज वन ऑफ द या थिंग्स ऑल्सो कि मैंने आई वांटेड टू गिव देम दिस थिंग ऑल्सो कि ओके, नाउ आई एम कमिंग टू रियलिटी शोज, सो प्लीज वॉच इट. एंड उम्मीद करता हूँ कि आज तक जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है मेरे बाकी शोज के लिए, वो झलक के लिए भी मुझे देंगे. मेनी कांग्रेचुलेशंस, आप अभी फादर बने हैं, थैंक यू. थैंक यू. तो थैंक यू एज सो अ मच. फादर क्या फीलिंग आप शेयर करना चाहेंगे, अब क्या वो यार पर्सनल लाइफ I'm still sinking into the feeling of being a father. और मेरा यही है कि एक बार थोड़ा सा वक्त मिलना शुरू हो जाए. अभी तो जितना भी वक्त मिलता है मैं अपने बेटे के साथ बिता रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि और वक्त उसके साथ बिताऊं और उसके साथ और ज्यादा मस्ती करूं. सो बस जस्ट ट्राइंग फॉर दैट थिंग. Otherwise, all good. Yeah, super happy to be a father, and it's a very different feeling. It's the best feeling in the world, I can say. And I just want to be with him every time and every second of the day. And I just want to play with him and being around with him. ओके, फाइनली, और मुझे है ना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, करण लुथरा, द करण लुथरा,
को पूछने के लिए कुंडली भाग्य। मगर मुझे आप ये बताइए कि वो जो जर्नी थी, आपके 5 साल थे और जो वो पात्र था, वो कैरेक्टर था, वो बहुत फेमस हुआ, तो वो, वो क्या कहना चाहेंगे? वो अभी अभी आप उसमें नहीं, अभी आप नया शो कर रहे हैं। हाउ वाज हम्म। दैट जर्नी? मेरे लिए कुंडली भाग्य बहुत 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 स्पेशल शो है आज भी। और मैं आज जो कुछ भी हूँ उस शो की वजह से हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मैं एकता कपूर की वजह से हूँ। एकता गेव मी कुंडली भाग्य एंड कुंडली भाग्य बिकेम सो बिग। एंड जितना भी स्टारडम आप जो कुछ भी कहेंगे, वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ कुंडली भाग्य। मुझे इस दुनिया भर से इतना प्यार मिला, इतने लोगों का प्यार मिला, इतने फैंस मिले। आई थिंक ऑल थैंक्स टू एकता, ऑल थैंक्स टू गॉड। एंड एकता ने अगर Balaji's home, I think Ekta will call me back again and I'll be there. I mean, I want to do more and more work with her, and just want to say that I love you, Ekta. थैंक यू धीरज सर। Thank you, thank you.